जिनके शरीर में बहुत कमजोरी है वे मंडप से बाहर धूप में बेचारे बैठे हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मंडप में छाया में बैठूं, लेकिन एक भी महिला बाहर नहीं बैठी है, सब ताकतवर है। मैं जहां जाता हूं वहां पुरुष में कमजोरी दिखाई देती है। अरे संतरा खा लिया करो, संत की वाणी सुन लिया करो, साहेब बंदगी। प्रारंभ करूं? जय। भगवान श्री कृष्ण का नाम आपने सुना है। भागवत कथा के माध्यम से उनके प्रसंगों को भी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन कर रहे थे, अर्जुन एक अनोखे श्रोता है, भगवान श्री कृष्ण विलक्षण वक्ता है। भगवान बनने के लिए विद्वता, शुद्धता और महत्ता की आवश्यकता होती है। भगवान ऐसे कोई नहीं बन सकता है। भगवान वही बनता है जिसके अंदर कृष्ण का एक नाम मोहन भी था। मोहन का अर्थ होता है जो सबके संग में रहता है लेकिन किसी से मोह नहीं होता है, उसे मोहन कहते हैं। जब से गोकुल छोड़कर कृष्ण आए, पुनः लौटकर गोकुल नहीं गए, उनको किसी से मोह नहीं था, क्योंकि पूरे जगत के लिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति को फैलाने के लिए अवतार लिया था। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, भगवान अवतार कब लेते हो आप? कृष्ण ने कहा, जब धर्म कमजोर होने लग जाता है, अधर्म ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तब मैं अवतार ले लेता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। देखिए, याद रखना, यदि आप भी धर्म की रक्षा करते हैं तो ये भगवत कार्य आप कर रहे हैं। धर्म का प्रचार प्रसार करने में यदि आप हाथ बटाते हैं तो ये भगवान का कार्य आप कर रहे हैं। और यदि आप जन जन में भक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो ये भगवत कार्य ही है। स्वार्थ के कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन परमार्थ का कार्य कभी कभी किसी किसी के हाथों से होता है। आज जो यहाँ सत्संग हो रहा है, इससे सबके भीतर सोया हुआ धर्म जागृत होगा। सबके भीतर सुप्त अवस्था में जो भक्ति पड़ी है वो चैतन्य भक्ति हो जाएगी। बार बार सत्संग श्रवण करने की आवश्यकता है। मोबाइल को चार्जिंग में नहीं लगाओगे, मोबाइल बंद हो जाएगा। सत्संग बार बार नहीं सुनोगे तो आपका जो मन है ना, वो भटक जाएगा, क्योंकि ये मन बहुत तेज है, ये बहुत सोचता है। एक दिन मैं सोच रहा था कि मनुष्य के ऊपर इतना भार है, इतना लोड है, इतनी जिम्मेदारी है। तुलसीदास कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला,
तेत दुर्गम शैल विशाला, तो इतना क्यों जंजाल है। तो मैं अपने संत जी से बता रहा था कि अगर इतना मनुष्य के ऊपर लोड ना होता तो शायद ये ठीक ठाक चलता भी नहीं। बहुत इसके ऊपर इतना लोड होते हुए तो भी इधर उधर छलांग मार जाता है, और इतनी टेंशन इतनी चिंता में भी उत्पात खुराफात फालतू बात भी कर देता है। तो इसीलिए ये प्रकृति की व्यवस्था है कि हर व्यक्ति ओवरलोड है। दुकान का लोड, बिजनेस का लोड, घर का लोड, परिवार का लोड, खेती बाड़ी का लोड, राजनीति का लोड, समाज का लोड, रिश्तेदारों का लोड, और दामाद का तो भयंकर लोड है। ये सब लोड है। पति के ऊपर पत्नी का लोड है, पत्नी के ऊपर पति का लोड है, दोनों एक दूसरे का लोड लिए हुए। अब इतना लोड है, इसलिए थोड़ा तुम सही रास्ते पर चलते हो। अगर बिल्कुल लोड ना हो, इसलिए कई बार लोग कहते हैं बेटा जवान हो गया तो इसकी शादी कर दो तो ठीक चलेगा। थोड़ा लोड डाल दो इसके ऊपर। तो ये कुदरत के अंदर ये सिस्टम है, और आप जितना लोड लेंगे, जितनी जिम्मेदारी लेंगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते हो तब तक तुम्हारी बुद्धि सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसलिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालिए। स्वार्थ और परमार्थ और धर्मार्थ और सेवार्थ की जिम्मेदारियां भी लीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ श्री पुरुषोत्तम घाटिया जी के बारे में कि ये संतों का भी लोड ले लेते हैं, परिवार का लोड है, समाज का भी लोड है, दोस्त मित्र व्यवहार, बिजनेसमैन, साधु संत महात्मा, सत्संग, भागवत, कथाकार जो भी आए सबका लोड ले लेते हैं और हंसते भी रहते हैं। उनकी संपूर्ण बुद्धि के टिश्यू तंतु जागृत हो चुके हैं, और तुम जितना अधिक अपनी बुद्धि से काम लोगे उतना अधिक तुम्हारी बुद्धि विकसित होती चली जाएगी। इसलिए कभी निकम्मा मत बनो, कामचोर मत बनो, निठल्ले मत रहो। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने एक कविता रचना किया था कि हे नर तुम निराश मत हो। कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुम सुम बैठे रहते हैं, न कुछ बोलते हैं, न हंसते हैं, न सोचते हैं, बैठे रहते, ऐसे बैठे रहते जैसे माटी का धोंधा बैठा है। एक गुम सुम नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। तो उन्होंने कहा कि हे नर निराश मत हो, उत्साह से भरे रहो। यदि वृद्धावस्था में भी तुम्हारे पास में उत्साह है तो तुम जवान हो, और जवानी में भी यदि तुम्हारे पास में निराशा आ चुकी है तो शरीर जवान है लेकिन तुम अंदर से बूढ़े हो चुके हो। इसलिए हमेशा ताज़ा उत्साह रहना चाहिए, नूतन उत्साह रहना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि हम हमेशा जवान हैं, बूढ़े हैं ही नहीं, नया काम करते रहो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हनुमान जी ने राम की सेवा करके अपना नाम किया था। कुछ अच्छा करोगे तो नाम अपने आप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो निष्काम भाव से करो, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है वो तुमको यश प्रदान कराएगा, कीर्ति प्रदान कराएगा। तुम चाहो ना चाहो, हनुमान जी कभी नहीं चाहते थे मेरा नाम हो, लेकिन अपने आप उनके कार्य ऐसे थे कि उनका नाम हुआ है।
और नाम का भी बड़ा महत्व है। नाम से भी बड़े बड़े काम होते हैं। मैंने सुना है कि जब रामेश्वरम सेतु बंधु का निर्माण हो रहा था, रीछ भालू बानर पत्थर की चट्टानें उठा करके राम का नाम ले करके समुद्र में डाल देते थे और सेतु बनता चला जा रहा था। तो राम ने सोचा एक पत्थर मैं भी डाल दूं। उन्होंने डाला तो पत्थर डूब गया। तो सब हंसने लगे। तो उनके रामा दल के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रभु, आपके राम के नाम में क्षमता ज़्यादा है, आप तो ये काम मत करो, आप तो हम लोगों को आशीर्वाद दो। आपको पत्थर डालने की जरूरत नहीं है, आपको तो जिनका पत्थर दिल है उनको पिघलाने की जरूरत है, उनको सुधारने की जरूरत है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को। जैन धर्म के महान संत तरुण सागर महाराज, वे मजेदार भी थे, वीर रस के वक्ता थे। कहा करते थे कि कुछ काम करो और कुछ काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सियाँ करो। खाली न बैठ, कुछ काम किया कर, और कुछ काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सियाँ कर।